हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं इतिहास की प्रमुख पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण 100 पुस्तक के बारे में, जो इतिहास के बारे में लिखी गई हैं एवं पूछी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? यह बौद्धों में जो संकलन किया गया है वो पूरा उतारा गया उनके कर्मकांडों को। यह अश्वसेन द्वारा लिखी गई है। कनिष्क के शासनकाल के ये मुख्य पुजारक थे बौद्ध के। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जी हैं। इन्होंने मौर्य वंश काल का वर्णन किया है और उनकी गाथा को बखान किया है, कितना वो लोग विकासशील थे। निम्न में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा की है? तो विष्णु शर्मा की यह रचना 300 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। मौर्य काल के इतिहास का इसमें व्याख्यान किया गया है। विष्णु शर्मा को चाणक्य नाम से भी पहचाना गया है। ऑप्शन डी है, पंचतंत्र इनकी रचना है। उत्तर रामचरित मानस भवभूति ने लिखा था। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। महाभारत वेदम व्यास ने लिखा था, जैसे कि आप जान रहे हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। गुलामों को मुक्त कराना और ब्राह्मण विचारधाराओं एवं पाखंडों पर प्रहार करना इनका मुख्य उपदेश था। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधन समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने ब्राह्मणों एवं पाखंडों पर प्रहार किया है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिसको आप जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ है। इनकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बचपन का मूल नाम नरेंद्र था, मूल शंकर था। उपनाम भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा गया। प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था इनका नारा, क्योंकि जो लोग मुस्लिम धर्म में चले गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, और जिससे इनकी इस कारण कांच को फोड़कर इनको पिला दिया गया था, जिससे इनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान भारत पुस्तक रचयिता कौन है? इसके रचयिता स्वामी विवेकानंद जी हैं। वर्तमान में इनकी और रचनाएं हैं, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मास्टर साहब आदि रचनाएं हैं। इनका नारा था कि वेदों की ओर वापस लौटो, इनका मेन नारा था। इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इनके द्वारा 1897 में किया गया। प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये चेतन भगत जी की रचना है। इनकी और फेमस रचनाएं हैं 5 पॉइंट, समन्वय, 3 इडियट, 2 स्टेट पुस्तक, और नई रचना इनकी 400 डेज हाल ही में जो प्रकाशित हुई है, इनकी रचना है जो फेमस है। और द इंडिया वार ऑफ डिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर जी है। इन्हें भारतीय
हिंदू सभा में इन्होंने भाग लिया था, जिससे इनको काले पानी की सज़ा हुई थी। तो यह पुस्तक द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह अंडमान निकोबार जेल में इन्होंने लिखी थी। और इनका नारा था हिंदुत्व, हिंदू कौन है, यह इनका नारा था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यशयन सेन है 1857 नामक पुस्तक के लेखक। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान जी हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी जी हैं। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन जी हैं। ऑप्शन बी सही है। 1993 में यह पुस्तक लिखी गई थी। मेरा देश मेरा जीवन के लेखक कौन है? तो लालकृष्ण आडवाणी जी इसके लेखक हैं, जो 2002 में अटल बिहारी सरकार में गृह मंत्री रहे थे 15वीं लोकसभा में। मैं नास्तिक हूँ किस स्वतंत्रता सेनानी का पुस्तक है? तो ये भगत सिंह की पुस्तक है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई थी? अरविंद घोष द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी। और इनकी एक पुस्तक और है द फ्यूचर पोएट्री, जो काफ़ी फेमस है। हमारे देश भारत का नाम सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में भारतवर्ष शब्द का नाम उल्लेख किया गया है? तो अष्टाध्यायी की पुस्तक पाणिनि में ऐसा किया गया है। यह मौर्य काल के समय में अर्थशास्त्र लिखी गई थी, जो अभी पूरे विश्व की सबसे पुरानी अर्थशास्त्र के रूप में इसे माना गया है। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अंगुल कात्यायन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और मंगलम द्रविमरण भी इनकी रचनाएं हैं। आईने अकबरी योम अकबरनामा का लेखन कौन किया था? तो यह अबू फजल ने किया था, जो कि ये इनके पुत्र के थे। इनके संरक्षक बैरम खान के जब बैरम खान की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी विधवा से स्वयं शादी रचाए थे, इसलिए अबू फजल उनके पुत्र लगते थे, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा का रचना किया था। कितने पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई थी, जो कि ऑप्शन डी सही है। अन्य पुस्तकें हैं खोई हुई दिशाएं 1863 में, मांस का दिया, आज़ादी मुबारक, अन्य रचनाएं इन्होंने लिखी थी। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है, ऑप्शन डी है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे हर्षचरित्र कादम्बरी, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षवर्धन द्वारा कादम्बरी लिखी गई थी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे, 663 ईस्वी में लिखी गई थी। ये महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। चित्रागदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि यह ऑप्शन सी है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, और इन्होंने भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों इन्हीं ने ही लिखा था, जनगणमन गीतांजलि पुस्तक द्वारा
लिया गया था। और इनका जैसे अन्य पुस्तकें हैं, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, कबूलनामा आदि इन्होंने रचनाओं का आदि रचनाएं इन्होंने की है। इनका आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चटर्जी साहब थे। वंदे मातरम इनका नारा था। गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी नायडू की पुस्तक इन द ब्रेजर ऑफ हैदराबाद, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना गया है। अरविंद घोष की पुस्तक द लाइफ डिवाइन है। पवित्र पुस्तक भगवद गीता किसने लिखी थी? तो वेदम व्यास द्वारा लिखी गई थी। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष जी हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? अनटू दी लास्ट पुस्तक से पढ़ने से गांधी जी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन आया था। और गांधी जी कहा जाए कि आधुनिक इतिहास में हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी इनकी रचनाएं हैं। मेरे सत्य के प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह, हिंद स्वराज इनकी पुस्तकें हैं। और इनके 3 पुत्र और चौथे पुत्र के रूप में जमुना लाल बजाज को इन्होंने माना था। इसके अलावा इनकी 2 पुत्रियां भी थी जिनका कम पुस्तकों में मिलता है। अंटिल दिस लास्ट पुस्तक का गांधी जी ने अनुवाद किया था। उस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा था सर्वोदय नाम से। 1908 ईस्वी में सर्वोदय नाम से इसकी रचना की थी। अंटू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद गांधी जी के किस नाम से किया गया था? तो ऑप्शन सी है, सर्वोदय नाम से इसका उपन्यास 1908 ईस्वी में किया गया था। अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा 1860 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय नाम से 1908 ईस्वी में किया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? हिंद स्वराज लिखी थी, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग ये भी लिखा था, स्वास्थ्य की कुंजी, भारत की खोज। तो भारत की खोज गांधी जी ने नहीं लिखा था, इसको नेहरू साहब ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऑप्शन डी सही है। नागनंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन ने रत्नावली, महानंद, प्रियदार्शिका, रत्नावली, नागनंद आदि रचनाओं को इन्होंने किया था। किताबुल रहला की पुस्तक किसने लिखी थी? किताबुल रहला पुस्तक ने इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा था। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का अर्थ होता है गुरु, जैसे अपने यहाँ गुरु पंडित होते हैं वैसे काजी नियुक्त होता है उनके कार्यकालों को
लिखता है, निम्नलिखित में से बहुविवाह पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुविवाह पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जिन्होंने विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। 1856 में यह उनका प्रयास रंग लाया और इन्होंने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से की थी और विधवा और लड़कियों के शिक्षा पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया और विद्यालय भी खोला था इन्होंने। द बुद्ध एंड हिज धर्म की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्होंने कुल मिला के 12 पुस्तकों का रचना किया है। संघ बनाम स्वतंत्रता, भारत में जातियां, आत्मकथा, वेटिंग फॉर ए वीजा, हिंदी नारी उत्थान, रनाडे, गांधी और जिन्ना, इन्होंने रचनाएं लिखी थी। इन्होंने टोटल 12 रचनाएं लिखी थी और अंबेडकर साहब का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इनका ये बहुत महत्वपूर्ण नारा था। निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो पाकिस्तान पर विचार इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए सही है। रुपए की समस्या, ऊर्ध्व और समाधान, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस जी हैं, जिन्हें इतिहास का पितामह के नाम से जाना जाता है। नील दर्पण नाट्यकृत के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जी हैं। इन्होंने नील दर्पण नाटक, दीनबंधु मित्र का वास्तविक नाम गंधर्व नारायण था। ये बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार थे। नील दर्पण नामक नाट्यकृत का प्रकाशन 1860 ईस्वी में ढाका में किया गया था। यह नाट्यकृत नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार पर आधारित था। दीनबंधु मित्र की यही नाट्यकृति बंगाल नील विद्रोह का कारण बनी थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? द वेल्थ ऑफ नेशन में इस पुस्तक का किया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जी हैं। इन्होंने राष्ट्रों का धन 1776 में लिखा था। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट 1759 ईस्वी में लिखा था। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे? सर एस विश्वेश्वरैया जी थे। ऑप्शन बी सही है। ग्लिम सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान में इनका काफ़ी योगदान है। भारत की खोज पुस्तक इन्होंने 1946 में लिखा था। अन ऑटोबायोग्राफी 1936 में लिखा था। विश्व इतिहास झलक 1934 में लिखा था। नेहरू ऑटोबायोग्राफी 1936 में लिखी गई पुस्तक थी। इनके ही जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। द यूनिट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कहानी इनकी कृत्य है। प्रसिद्ध पुस्तक पुराने पन्नों का एक समूह के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। यह प्रथम पुस्तक थी जो भारत के अर्थव्यवस्था पर लिखी गई थी और भारत का धन जो विदेश जा रहा था उसका विरोध करने वाले पहले शख्स दादा भाई नौरोजी जी थे। ऑप्शन बी सही है। इन्हें वयोवृद्ध
पुरुष के नाम से जाना गया था। इन्होंने कहा था कि हम कोई कृपा की याचिका नहीं कर रहे हैं, हमें तो न्याय चाहिए। समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्टीफन हॉकिंस साहब थे, जो काफ़ी प्रकाट विद्वान थे। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीरदास जी हैं। इनकी एक ही मात्र रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। सूरदास की रचना देख लेते हैं। सूर सागर, सरसारावली और साहित्य लहरी इनके नाम पर ही रखे, इसलिए आपको पता है। विद्यापत की है कीर्तलता, कीर्त पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, इनकी रचनाएं हैं विद्यापत जी की। ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी पुस्तक के लेखक हैं। इन्हें राष्ट्रगुरु के रूप में पहचान मिली थी। बंगाली नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। 1876 में भारत सभा की स्थापना इन्होंने किया था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था और विदेशी वस्तुओं का इन्होंने बहिष्कार। लुई 14वें का युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बालतेयर जी हैं। और लुई 14वें पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और लुई 14वां को ही स्वतंत्रता के लिए वहाँ के लोगों ने फांसी चढ़ाया गया था। शाहजहां नामक के लेखक कौन है? तो इनायत खां जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी सही है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की जीवनी, इंडियन गांधी एंड इंटीमेटेड बायोग्राफी 1992 के लेखक पुपुल जयकर हैं। ये राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो राज्यसभा से ये चुनकर आई थी। इन्हें डायमंड लेडी के रूप में जाना जाता था, और इनके ही द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया गया था, जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता था। और इनके द्वारा कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और संविधान में अपने अनुसार से संशोधन कराया गया। इन्होंने ही 42वां संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया सर हिंदी जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी सही है। मुद्रा राक्षस नाटक के किस राजा की कहानी का उल्लेख किया गया है? इसमें मौर्य काल के साम्राज्य का वर्णन है कि वहाँ किस समय कैसी दशा थी। वहाँ की काफ़ी अच्छी दशा के बारे में वर्णन किया गया है, और वहाँ के राजतंत्र और कैसे शासन चलाया जाता था, इसमें इस पुस्तक का लेखक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के रूप में इसमें लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज चंद्र चौधरी जी हिंदुज्म पुस्तक के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जगजीवन राम जी हैं। ये बिहार के रहने वाले थे। प्रथम रक्षा मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री रहे हैं, और प्रथम दलित डिप्टी सीएम भी रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। इनका प्यारा नाम बाबू जी के नाम से पुकारे जाते थे। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी जी हैं।
यह लिखी गई पुस्तक थी। इंडिया आफ्टर गांधी इनकी जीवनी है, यह रामचंद्र गुहा जी ने लिखा था। इंडिया ऑफ नेहरू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कुलदीप नैयर जी हैं। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? वात्स्यायन जी कामसूत्र पुस्तक के लेखक हैं। भारत जीता है आजादी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। हितो उपदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? नारायण पंडित जी हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। इनकी रचनाएं और हैं न्योडिका कादम्बरी, विश्व का प्रथम उपन्यास के रूप में कादम्बरी को माना गया है इनके द्वारा रचित जो पुस्तक थी। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट जी कादम्बरी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी लेखक हैं। इनकी अन्य कृतियां क्या हैं? मृणालिनी, कपाल कुंडली, दुर्गेश नंदिनी इनकी पुस्तकें हैं। उनका नारा था सत्यमेव जयते। दुर्गेश जयंत सत्यमेव जयते बंकिम चटर्जी जी का नारा था। कलाम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। अंडमान निकोबार जेल में इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी जी थे, जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक रूप से उनके विवरण को या उनके जीवनी को इसमें संग्रहित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखा था, सही है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनात यत खान ने लिखा था, ये भी सही है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था यह रचना। तुजुक ए बाबरी जहांगीर ने लिखा था, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है जो सुमेलित नहीं है वो कहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, बरवे नारायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक एक आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी की है। इसके लेखक हेनरी काल्डवेल जी हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला गया और क्रिकेट के भगवान के रूप में इनको जाना गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी थी? तो साइना नेहवाल जी ने यह अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो बीबीएस लक्ष्मण की यह पुस्तक है, ऑप्शन डी सही है। अन्य पुस्तकें हम देख लेते हैं। कपिल देव पर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा गया है। ब्रैडमैन नो स्पिन माई ऑटोग्राफी लिखा गया है। सेनवान पर नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनके उपनाम क्या थे? मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर, क्रिकेटर के भगवान, मैराथन मैन इनकी उपनाम है। सीधे दिल से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है यह।